फ्रेंड्स, शुभांगी हियर। तो मैं आपको सबसे पहले विश करना चाहती हूँ 7th इंटरनेशनल योगा डे। मैं आपको आज योग और योग दिवस के बारे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, योग और योग दिवस दोनों ही हमारे भारत देश की देन है। योग शब्द से आप समझ सकते हैं मिलना, आपके मन को आपकी आत्मा से मिलाना, या फिर आत्मा का परमात्मा से मिलन। योग में इतनी शक्ति होती है कि वो आपको अमृत की प्राप्ति भी करवा सकता है। कुछ लोग योग को सिर्फ व्यायाम समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप संवेदनशील तरीके से गहनता से योग का अध्ययन करते हैं, योग करते हैं, तो वो आपको बहुत दुर्लभ लाभ देता है। और योग से गहन ध्यान भी संभव है। ऐसा माना जाता है, लिखित साक्ष्य तो नहीं मिले हैं अभी तक, लेकिन ऐसा माना जाता है कि योग हमारे भारत देश की देन है। बहुत सालों पहले ऋषि पतंजलि द्वारा योग के बारे में बताया गया था। उन्होंने श्रद्धा और अंधविश्वास से दूर हटकर कुछ योग के बारे में बताया। हमने सुना है कि पहले के लोग बहुत शक्तिशाली होते थे, क्योंकि उनके जीवन में जो उनके दिन की शुरुआत होती थी और जो उनकी दिनचर्या होती थी, उसमें योग कहीं ना कहीं होता ही था। तो हमें भी योग करना चाहिए। और योग ऐसी कोई बीमारी या ऐसा कोई विकार नहीं है जिसे योग जड़ से ख़त्म नहीं कर सकता। योग में इतनी शक्ति है। दूसरी चीज़, योग दिवस वो हमारे भारत देश की देन कैसे है। 2014 सितंबर में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्रीय महासंघ में योग के लिए प्रस्ताव रखा। सबसे पहले ये प्रस्ताव अमेरिका ने पास किया। कुछ ही समय में सितंबर से दिसंबर लगभग 3 महीनों के अंदर 177 देश हमारे साथ आए। तो ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी देश ने कोई प्रस्ताव रखा और वो इतनी जल्दी लोगों तक फैलाया गया। और योग दिवस के लिए 21 जून ही क्यों दिन चुना गया, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। और योग भी हमें दीर्घायु देती है, तो लॉजिकली लंबी आयु लंबा दिन, इस वजह से 21 जून को योग दिवस के रूप में चुना गया। धन्यवाद।